नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक ही होंगे। इससे पहले आपने हमारी क्लासें देखी होंगी कि जिस पर हमारे पास बोर्ड उपलब्ध नहीं था, आज फाइनली हमने बोर्ड लगवा लिया है। तो आज से हमारी सभी क्लासें बोर्ड पर होंगी मध्य प्रदेश की। देखिए, इसके अंदर हमने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के अंदर हमने कुछ प्रतीक, राज्य के कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में पढ़ा था। बचे हुए प्रतीक चिन्ह हैं, वो आज हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, राज्य की खेल। मध्य प्रदेश का जो राज्य की खेल है वो मलखंभ है। कौन सा खेल है? मलखंभ है। आपने किसी को किसी चिकने पिलर पर चढ़ते हुए देखा होगा। कुछ ऐसा एक पिलर टाइप का एक खंभ होता है, उस पर चढ़ने की जो प्रतियोगिता होती है वही मलखंभ होता है हमारा। उसका घोषित वर्ष है। घोषित वर्ष मतलब मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसे कब राज्य की खेल का दर्जा दिया गया, तो वर्ष 2013 के अंतर्गत दिया था। ये कहाँ का है? सबसे बड़ी बात होती है कि भैया क्षेत्र कौन सा है, तो इसका क्षेत्र है जो मालवा है, यानी कि ये मालवा के अंतर्गत जो खेल है वो सबसे अधिक खेला जाता है। इसको सिखाने की जो अकादमी है, यानी कि मलखंभ का जो प्रशिक्षण दिया जाता है वो कहाँ पर दिया जाता है, तो मलखंभ का जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है उज्जैन में। इसका नाम है मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी, उज्जैन में स्थित है। कहाँ पर है? उज्जैन में स्थित है। मलखंभ के क्षेत्र में एक पुरस्कार दिया जाता है मध्य प्रदेश के द्वारा, जिसका नाम है प्रवास जोशी सम्मान पुरस्कार। कौन सा है? प्रवास जोशी सम्मान पुरस्कार। प्रवास जोशी जो थे वो पत्रकार हुआ करते थे। उनकी याद में यह खेल मलखंभ के लिए जो प्रवास जोशी सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। 2020 में 2020 में मलखंभ को राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत शामिल कर दिया गया था। उसके बाद है हमारा राज्य की फसल। तो देखिए, मध्य प्रदेश की जो राज्य की फसल है, हम सब जानते हैं कि सोयाबीन है। सोयाबीन का मध्य प्रदेश में लगभग 80% कुल उत्पादन का, इतना तो नहीं पर सबसे अधिक मध्य प्रदेश में, देश के अंदर सभी राज्यों में सबसे अधिक जो सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है वो मध्य प्रदेश के द्वारा किया जाता है। अब मध्य प्रदेश कौन, सॉरी सोयाबीन है, हमारा जो सोयाबीन है वो कौन सी कुल का है, तो जो सोयाबीन है वो लेग्यूमिनेसी कुल का है। कौन सी कुल का है? लेग्यूमिनेसी कुल का पौधा है। कौन सा? सोयाबीन। इसके बाद आता है इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका सोयाबीन का, तो वानस्पतिक नाम क्या है? ग्लाइसिन मैक्स है। क्या नाम है? वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसके बाद है भाई, इसमें कुछ किस्में होती होंगी, देखो क्वालिटी भी होती है अलग अलग। कोई सा भी खाद्यान्न हो, जैसे गेहूं है, गेहूं में अलग अलग वेराइटी होती है, चने में अलग अलग वेराइटी होती है, गन्ने में अलग अलग वेराइटी। उसी प्रकार से सोयाबीन के अंदर भी अलग अलग किस्में हैं, जिनका उत्पादन लगभग अलग अलग स्तर पर होता है। जैसे एक है प्रसिद्ध। कौन सी किस्म है सोयाबीन की? प्रसिद्ध है। एक प्रसिद्ध नाम से एक बीज आता है। एक प्रसाद है, प्रसाद नाम से एक बीज आता है। एक प्रतिकार है। कौन सा है? प्रतिकार है। तो ये भी क्या है? एक सोयाबीन की किस्म है। उसके बाद अहिल्या एक किस्म है। उसके बाद अलंकार भी एक किस्म है। तो लगभग ये 5-6 किस्म हैं जो सोयाबीन की हैं। इसके प्रमुख जो क्षेत्र है, सबसे ज्यादा ये जो सोयाबीन का उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में कौन सी क्षेत्र में होता है? मालवा रीजन में होता है। कौन से क्षेत्र में? मालवा क्षेत्र में होता है। उसके बाद है हमारा राज्य की नाट्य। अब राज्य की नाट्य है माच है। कौन सा है? माच है। एक नाटक है जिसमें एक रंगमंच पर अभिनय किया जाता है इसका, तो ये नाट्य है, इसका नाम है माच। और माच जो क्षेत्र है, यानी कि माच सबसे ज्यादा कहाँ पर किया जाता है, तो है वह मालवा। कौन सा क्षेत्र है? माच का मालवा क्षेत्र है। साथ ही साथ ये किस पर आधारित है, तो मालवा के लोग हैं जो लोकल हैं वो इसका अभिनय करते हैं, जो कि मालवी लोक जीवन पर आधारित है। अब इसको करने के भाई बहुत से प्रमुख प्रसिद्ध कलाकार होते हैं जिनके द्वारा ये जो नाटक है वो किया जाता है। उसके प्रमुख कलाकारों में ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, दूसरा सिद्धेश्वर जैन साहब हैं। इन दोनों के द्वारा इसका अच्छे से मंचासीन किया जाता है, या इनके द्वारा अच्छे से नाटक का अभिनय किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है? ओम प्रकाश शर्मा और सिद्धेश्वर
सेन किसके? माच की। यानी कि माच क्या है? माच मध्य प्रदेश का राज्य की नृत्य सॉरी नाट्य है। क्या है? नाट्य है। इसके बाद आता है हमारा राजकीय नृत्य। ये भी हमारा मध्य प्रदेश का प्रतीक चिन्ह है या कुछ नाट्य हैं, इनके बारे में यहाँ पर है। तो राजकीय नृत्य कौन सा है हमारा? राई है। राई कौन सा है? राजकीय नृत्य राई। राई का जो प्रमुख जो क्षेत्र है वो बुंदेलखंड है। कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड। आपको राई बहुत सुनने को मिलेगा, बहुत अच्छा भी लगता है राई। वैसे आप कभी नहीं है तो यूट्यूब पर डाल के सर्च करके सुनना एक बार इसको। तो बुंदेलखंड इसका प्रमुख क्षेत्र है, यानी कि बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है या लोग इसको गाने का प्रयोग करते हैं। उसी के साथ में क्या है, तो देखिए एक ऐतिहासिक घटना है जो पद्मावत है। पद्मावत एक हमारा ग्रंथ है जिस पर हाल ही में एक इससे पहले थोड़ा टाइम हो गया है, पद्मावती नाम की एक मूवी आई थी, उस पर बहुत हंगामा किया हुआ था। उसी ग्रंथ के अंदर यानी कि उसकी जो नायिका थी उस पर मूवी थी, एक पद्मावत ग्रंथ है उसकी नायिका थी। तो इस पद्मावत ग्रंथ में भी हमें कौन से नृत्य का? राई नृत्य का वर्णन मिलता है या उसमें वर्णन राई नृत्य का किया गया है। और ये इसको जो भाई नृत्य है, इसको जो करने का जो जो यंत्र है वो कौन सा है? तो मृदंग है। मृदंग वाद्य यंत्र पर किया जाता है। अब मृदंग कैसा होता है? तो मृदंग की कंडीशन जान, आपने एक ढोलक देखी होगी, तो ढोलक पर मृदंग किया जाता है। किस पर किया जाता है? ढोलक पर किया जाता है। ऐसे ही ढोलक की तरह ऐसे कुछ बीच में से झुका हुआ सा होता है। कैसे होता है? थोड़ा ऐसी उसकी संरचना होती है, एक गोल बीच में होता है, फिर एक ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे कुछ थोड़ा घुमा हुआ था। और ढोलक बिल्कुल सीधी होती है, ऐसे ऐसे ढोलक होती है। तो इस पर कुछ तार वार लगे होते हैं। तो इसके ऊपर मृदंग ऐसा होता है जो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, जिस पर बहुत सारी संरचनाएं बनी हुई होती हैं। ऐसा होता है कुछ। क्या होता है ये? मृदंग। तो ये मृदंग पर किया जाता है। कौन से यंत्र पर? मृदंग वाद्य यंत्र पर किया जाता है। प्रमुख कलाकारों में देखेंगे कि इसके प्रमुख कलाकार कौन है? किसके? राई नृत्य के। तो कौन है? ज्ञानेश्वरी जी हैं। कौन है? ज्ञानेश्वरी हैं। ये कटनी जिले की हैं। कहाँ की हैं? कटनी जिले की हैं। तो ये क्या कर रही हैं? ये राई नृत्य करती हैं, जो प्रमुख हैं। इसके बाद राई नृत्य के क्षेत्र में क्या है, एक 2020 की बात है। 2020 में सागर जिला है, उस सागर जिले के अंदर कौन है? राम साहेब पांडे हैं। कौन है? राम साहेब पांडे। ये राई नृत्य करते थे। इन्हें 2020 में पद्म श्री प्रदान किया गया भारत सरकार के द्वारा। मतलब इसका है कि राई नृत्य के प्रमुख कलाकार में कौन है? राम साहेब पांडे भी हैं। तो इनको 2020 में पद्म श्री भारत सरकार के द्वारा प्रदान किया गया। ढोलक, अब देख लो ढोलक में जो मैंने आपको बताया कि जो राई नृत्य है वो मृदंग पर किया जाता है, तो वो बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। जबकि ढोलक का प्रयोग कहाँ करते हैं राई नृत्य में? तो वो बघेलखंड के लोग करते हैं। इसका मतलब है कि राई नृत्य है वो बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों में प्रमुख रूप से किया जाता है या गाया किया जाता है। क्या किया जाता है? राई नृत्य किया जाता है बुंदेलखंड और बघेलखंड में। चलिए आगे। आगे है राजकीय चिन्ह है हमारा। क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। भाई मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह कैसा है? तो मैंने आपके लिए बना दिया है। आप इस पर ये मत कहिए कि सर ये जो है आकृतियां हैं वो तो 24 नहीं है टोटल, लेकिन मैं इसको मानक मानता हूं, ना कि ये मेरा कोई सत्यता का प्रमाण है। मैंने सिर्फ आपके लिए दिखाने के लिए बनाया है कि भाई ऐसा होता है। तो इस पर चारों तरफ है जो क्या बना हुआ है? स्तूप बना हुआ है। स्तूप मतलब सांची स्तूप के लगभग जैसी आकृतियां हैं। दूसरा, इसके अंदर मध्य प्रदेश एक वृत्त के अंदर क्या लिखा है? बाहरी वृत्त में मध्य प्रदेश शासन है, सत्यमेव जयते लिखा है। इसके अंदर एक तरफ तो गेहूं की बाली है, दूसरी तरफ धान की बाली है। अब केंद्रीय वृत्त के अंदर क्या है? तो केंद्रीय वृत्त के अंदर बरगद का पेड़ है और इस पर अशोक अशोक स्तंभ की सिंह आकृति छपी हुई है। चलिए, अब इतना मैंने आपको वहां बता दिया, लेकिन इसी को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख लो। जैसे चिन्ह में सबसे बाहर क्या होता है? 24 स्तूप अंकित हैं, यानी स्तूप की अंकित हैं। इसका मतलब है कि 24 जो स्तूप बाहर पर स्थित हैं। इसके बाद क्या है? एक व्रत है। कौन सा है? एक बाहरी व्रत, ये वाला व्रत जो बाहर है, व्रत है जो तरक्की और विकास की असीम संभावना को दर्शाता है। क्या है? दर्शाता है। क्या करता है?
तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का ये प्रतीक है। इस व्रत के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा है। इस व्रत के भीतर क्या लिखा है, कौन सी बाहरी व्रत के भीतर लिखा है, क्या सत्यमेव जयते और मध्य प्रदेश शासन लिखा है। राज्य की प्रमुख जो फसलें हमारी जैसे गेहूं है, धान है, इसके बालियां अंकित हैं। किसमें अंकित हैं, यानी कि व्रत के अंदर है। अब एक आंतरिक व्रत है जिसे बोलते हैं केंद्रीय व्रत, जो ये है। इसमें क्या है, केंद्रीय व्रत में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है, बरगद का ये वृक्ष है, राज्य की जो वृक्ष है बरगद को दर्शाया गया है। यानी कि केंद्रीय व्रत के अंदर अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। इसके बाद आता है हमारा क्या, मध्य प्रदेश गान। अब मध्य प्रदेश गान आप लोग देख लो कि सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ऐसे कुछ इस पंक्ति के बोल हैं। इसको बोलते हैं मध्य प्रदेश गान। ठीक है। अब मध्य प्रदेश गान की घोषित कब किया गया भाई, तो घोषित जो वर्ष थी, मतलब इसको कब घोषणा की गई थी कि आज से हमारा मध्य प्रदेश जो गान होगा वो सुख का दाता सबका साथी होगा, 2010 और 11 में लगभग इसकी रचना की गई थी। ये इसको बनाया गया था या इसकी रचना की गई थी, वो कौन थे, महेश श्रीवास्तव थे। और इसको संगीत प्रदान किया, यानी कि संगीतकार कौन थे, सुनील झा आदेश श्रीवास्तव, ये भी थे। कौन थे ये संगीतकार थे। यानी कि सुख का दाता सबका साथी के लिए संगीत किसने दिया, तो संगीत दिया सुनील झा और आदेश श्रीवास्तव ने दिया। अब इसको गाने वाले कौन थे, इसे बोलते हैं गायक। इसको गाने वाले थे वो थे शान, इनका पूरा नाम है शांतनु मुखर्जी। कौन है, शांतनु मुखर्जी इसको गाने वाले थे। आज हमने सभी प्रतीक चिन्हों को लगभग पढ़ लिया है और कल से जो हम स्टार्ट करेंगे वो भूगोल स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के अंदर मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो आपके हिसाब से ठीक है तो हमारे चैनल को कृपया सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। साथ ही साथ मैं थोड़ा सा और बताऊंगा, आपको एक लाइक करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, लेकिन मुझे इसे बनाने में बहुत टाइम लगा है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।